This is the first question of 2.3 exercise. In this question, we have to divide polynomial x by gx. तो जैसे हम सिंपल पहले डिवाइड करते हैं वैसे ही we will just put the things जैसे कि हम पहले डिवाइड में करते हैं प्लस 5x माइनस 3 और इसको डिवाइड करना है हमने x स्क्वायर माइनस 2 से। अब मैं इसको बताने के लिए आपके पास में जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल साथ में दे रही हूँ, ध्यान से देखना। मान लीजिए आई हैव टू डिवाइड 21 बाय, मैंने इसको डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। तो एट फर्स्ट मैं देखूंगी कि इससे मल्टीप्लाई होने वाला किससे इसको मल्टीप्लाई करूं कि ये यहाँ तो ये वाली टर्म आई है, इससे छोटी वाली टर्म आई, तो 5 4 20। उसके बाद में मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से, ये ध्यान से देखना है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ है। उसके बाद में रिमाइंडर को मैंने ऐसे लिख दिया। सेम ऐसे ही डू है ना, लेकिन यहाँ पे हमने जो ध्यान देना है वो ध्यान से देखिए कि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वेरिएबल को ध्यान में देना है। तो सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो हमने फर्स्ट और फर्स्ट टर्म को ही देखना है। इससे भी पहले जो हमने ध्यान देना है वो ये है कि विल सी कि जो इनके पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर 0 पावर, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, लाइक दिस। ये देखना बहुत जरूरी है, तभी आपका क्वेश्चन सही हो सकता है आगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी हमने देखा कि असेंडिंग, ये सारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हमारा काम सही हो गया। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल्स को कंपेयर करना है। तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बन जाए। सबसे पहले तो ये देखना है हमने। तो अब हमने देखा कि हम चेक करेंगे कि हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, इफ वी मल्टीप्लाई बाय एक्स, अगर हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या बन जाएगा, ये एक्स क्यूब बन जाता है। सिर्फ इसको और इसको हमने ध्यान में देना है। अब देखिए, अब मैंने इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया, अब एक्स से तो सिर्फ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई नहीं होगा, आगे 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो अब हमने क्या किया, x को हमने अपने मन में मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर को x से, तो x क्यूब बन गया, वो हमने लिख दिया। लेकिन साथ में x का मल्टीप्लाई किससे हो गया, 2 से भी हो गया, तो माइनस का 2x भी साथ में आया है। अब ध्यान से देखने वाली बात एक और है कि अगर x वेरिएबल आ रहा है विदाउट डिग्री का, तो हम उसको उसी के नीचे लिखेंगे। तो ये आया माइनस का 2x। यहाँ पे ध्यान से, अगर आपको कोई डाउट है तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि x को जब हम जो हमें टर्म चाहिए वो तो हम मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जो दिया हुआ है उसकी वजह से उससे भी मल्टीप्लाई होकर कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आती हैं, वो ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर से हमें एक्स क्यूब लाना है, इसलिए हम एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक्स का मल्टीप्लाई आगे वाली टर्म्स के साथ में करके उसके आंसर भी लिखने पड़ेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे हमने लिखा कि 20 आया तो उसको सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे हम इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो गया और सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो जाएगा प्लस। माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों चीजों को माइनस करना है, क्योंकि नीचे डिवाइड का रूल ही है कि जो भी आता है जो भी हमने मल्टीप्लाई करके आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये अब देखिए एक्स क्यूब से माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब ऊपर से उतारा हमने माइनस का 3x स्क्वायर, पहले हाईएस्ट डिग्री उतारनी है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये प्लस का है साइन, अब तो प्लस का, और 5x प्लस 2x कितने हो गए, 7x। अब फिर से हमने इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म देखना है, फिर से कंपैरिजन करना है। अब हम एक्स स्क्वायर से किसको मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, हमने सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट से फर्स्ट टर्म लाना है। तो एक्स स्क्वायर से किसको मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, ऑब्वियसली माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x स्क्वायर तो आया ही, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें माइनस का टर्म चाहिए, ये माइनस का चाहिए, तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x स्क्वायर आ गया। लेकिन ये माइनस का 3 इस प्लस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, जो मैंने बोला था कि हमें फर्स्ट टर्म तो लानी होती है, दूसरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर अपने आप आती है, जो हमें उसको नोट डाउन करना पड़ता है। अब 3 2 क्या हुए, 6 हुए, लेकिन उसके साथ में x की कोई डिग्री नहीं है, तो हमने 6 इसके नीचे तो लिख नहीं सकते प्लस के, तो हम यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं प्लस के 6, क्योंकि हमें चाहिए, अगर हमने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है तो x के नीचे x वाली टर्म लाओ, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली टर्म लाइए। अब यहाँ पे क्योंकि ये कॉफिशिएंट है तो ऊपर से हम कॉफिशिएंट और उतार के रख लेते हैं यहाँ पे, तो माइनस का 3 यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था
कि सब्ट्रैक्ट करना होता है डिवाइड, जैसे ही वो मल्टीप्लाई करके आते हैं तो हम फिर से इनके साइन चेंज होंगे। ये माइनस करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने की वजह से माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने की वजह से। अब क्या हुआ, ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, ये कट हो गया, प्लस का 7x और ये क्या हुआ, माइनस के 6 एंड माइनस के 3 9 आ गया। तो ये हमारे पास में अब क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये है 7x और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को किसी से भी मल्टीप्लाई किया जाए। अब नीचे रिमाइंडर जो हो गया वो इससे छोटा हो गया। अब हम इसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन में क्या आ गया कि जो पॉलिनोमियल से ये हमारा 7x माइनस 9 तो हो गया रिमाइंडर, और जो हमारा क्वेश्चन हो गया वो क्या हो गया, x माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज अ पॉलिनोमियल इज दिस एंड जो gx है दैट इज दिस। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एट फर्स्ट विल चेक की जो डिग्रीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, तो x4 x स्क्वायर x एंड सही है ये x की पावर 0। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पहले 2 डिग्री की मतलब जो पावर 2 है उसके बाद में 0 पावर, फिर उसका में 1 पावर आ रही, तो हम इसको भी पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। साइन हमेशा जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी साइन होता है वो उसके साथ ही रहता है, तो एक्स का साइन नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ही लिखना है। नाउ हम वापस से उसको फटाफट डिवाइड करने की कोशिश, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब किससे मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर को, कि हमने फर्स्ट टर्म देखी है, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 4 हो जाए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्स की पावर 2 प्लस इंटू एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 4 हो जाती है। अब ये तो हमारे पास में आ ही गया, लेकिन इसके साथ में मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसके साथ में इनका मल्टीप्लाई बाकी के साथ भी हो जाता है, तो फिर हमारे पास में एक आया माइनस का एक्स क्यूब। देखिए ध्यान से, इसको अगर थोड़ा सा अगर डाउट हो तो हम इसको साइड पे करके देख लिया करें। जैसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर से हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास में आया एक्स की पावर 4 माइनस में एक्स क्यूब और प्लस में एक्स स्क्वायर आया, तो इसको हमने नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स क्यूब आया। अब एक्स क्यूब की यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब की टर्म हम अलग से लिख देंगे, क्योंकि जो टर्म होती है उसी के नीचे लिखना बेहतर रहता है। और थर्ड टर्म हमारे पास में है एक्स स्क्वायर की, तो हम अब एक्स स्क्वायर की टर्म लिखेंगे एक्स स्क्वायर के नीचे, तो वो प्लस के एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको लिख देते हैं प्लस के एक्स स्क्वायर यहाँ पे। अब फिर वही माइनस करना है, माइनस करेंगे तो ये माइनस का, अब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कैंसल। अब सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पे एक्स की क्यूब हम पहले लिख देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, तो आगे माइनस के 4x स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 3x स्क्वायर, कितने हो गए एक्स स्क्वायर, माइनस के 4x स्क्वायर, और प्लस में 4x प्लस में 5। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमारे पास में फर्स्ट टर्म आ गया एक्स क्यूब, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम करेंगे सिर्फ प्लस के, क्योंकि साइन प्लस का, तो प्लस के एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा एक्स क्यूब। तो हमने यहाँ पे लाया एक्स क्यूब, क्योंकि ये एक्स का मल्टीप्लाई पूरे के साथ में होगा, तो ध्यान से देखेंगे प्लस का एक्स और माइनस का एक्स मल्टीप्लाई होकर माइनस का एक्स स्क्वायर बनाएगा, और फिर एक्स और 1 से मल्टीप्लाई होकर 1x बनाएगा, वो भी प्लस का, तो हम इसको लिख देते हैं साथ में। अब साइन फिर से चेंज होंगे मल्टीप्लाई के रूल्स के, डिवाइड के रूल के हिसाब से, फिर से ये कटिंग हुई। अब यहाँ पे देखिए माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, माइनस के 4x स्क्वायर है प्लस के 1x स्क्वायर है, तो माइनस के 3x स्क्वायर बच गए। जब साइन अलग अलग होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं और बड़ा वाला साइन लगता है, जब साइन अलग अलग होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है और बड़ा वाला साइन लगता है। तो 4 में से 1 गया, 3 बचा, और 3 और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 4 माइनस का 1, तो प्लस का 3x एंड प्लस का 5। तो अब इसके बाद में हम देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करें, फिर से माइनस का 3x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 3 से, ताकि हमारे पास में फर्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस के 3x स्क्वायर, जो हमारे को सेम लानी होती है। माइनस का 3 फिर आगे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 3x, माइनस का 3x स्क्वायर तो हुआ ही है, प्लस का 3x आ गया, और साथ में ही माइनस का 3 और आ गया। अब साइन चेंज हुए हैं, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का हो गया। साइन क्यों चेंज होता है यहाँ पे, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था डिवाइड करने पर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये
कैंसल, ये वाला कैंसल, और बचा क्या, प्लस के 8। अब हमारे पास में क्या बन गया, रिमाइंडर हमारा हो गया जो है वो प्लस का 8 है। और जो क्वेश्चन जो हमारा बना है वो कौन सा, क्या बना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now we will divide this by this. Now जैसे मैंने पहले बोला था कि पहले हम देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री, फिर उसके हमें लोएस्ट इस तरह से डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4 है, फिर एक्स है, फिर कोई डिग्री नहीं, तो दैट इज ओके। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले एक्स की पावर 2 आ रही है, पहले कोई पावर नहीं आ रही, फिर बाद में एक्स की पावर 2 आ रही है। तो हम इसको फिर से चेंज करेंगे, साइन कैसे लगाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये ध्यान रखना है हमने। तो हम इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि 2 का साइन प्लस था और एक्स स्क्वायर का साइन माइनस था। अब हमने फिर से वही देखना है कि एक्स की पावर 4 लानी है और एक्स स्क्वायर से लानी है हमने, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने प्लस का एक्स का 4 लाना है, प्लस का एक्स का 4 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हम इसको करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर से। अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 बन जाएगा। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर से। और साथ में जो हमारे पास में आ जाएगी टर्म वो कौन सी आएगी, एक्स की पावर 4 तो आएगी, प्लस का जो हमने चाहिए ही था, जो हमने खुद ने मल्टीप्लाई करके देखा है। साथ में हमारे पास में माइनस के एक्स स्क्वायर से 2 का मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस के 2 एक्स स्क्वायर और आएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोई टर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर। अब फिर साइन चेंज, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, और फिर ये कट, और उसका हमें यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस का, क्योंकि हाईएस्ट पावर है, अब यही वाला आएगी, और ऊपर से आएंगे माइनस के 5x प्लस के 6। अब हमने फिर से देखना है कि कैसे मल्टीप्लाई करें। तो अब माइनस का एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास में प्लस का 2x स्क्वायर है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम इसको माइनस के 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के 2 से। अब यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, जो हमें प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2x स्क्वायर, और साथ में हमारे पास में आ गया माइनस का 4। तो माइनस का 4 हम कांस्टेंट टर्म के नीचे लिख देंगे, क्योंकि x की डिग्री नहीं आ रही। अब यहाँ पे साइन चेंज होंगे, ये साइन चेंज और इसका भी साइन चेंज। अब ध्यान से देखिए, ये फिर से कटिंग हो रही है, और ये फिर माइनस का 5x और प्लस के 10। अब ये क्योंकि अब यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे x कह रहा है, अब हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x नहीं आ सकता है, इसलिए क्योंकि ये छोटी टर्म आ गई है, तो ये रिमाइंडर बन गया हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास में रिमाइंडर हो गया माइनस 5x प्लस 10, एंड क्वेश्चन जो हमारा हो गया है वो है माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।